ओपन यूनिवर्सिटी पटना एयरपोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है और आप पटना के हेवी ट्रैफिक से क्रॉस करते हुए लगभग 2.5 घंटे के अंतराल पर नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद आप बिहार की जो बहुत बड़ी विरासत है, पुरानी विरासत है, उसको देख पाएंगे। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। नालंदा में आप लोगों का वेलकम सर, स्वागत है। सामने जो देख रहे हैं मंदिर था सर, पूजा करने के लिए बौद्ध मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय से जो भी सामान खुदाई में मिला, सड़क का ठीक अपोजिट सामने सर म्यूजियम में रखा हुआ है। बाकी सर म्यूजियम फिलहाल बंद है। ये चीज़ नालंदा विश्वविद्यालय देखने जा रहे हैं सर, इसकी इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। उस समय सर पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी सर तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, सेकेंड सर ये नालंदा और थर्ड विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है सर कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना, मानी जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये सब 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन ये कन्नौज के राजा थे, ये सब 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, ये सब 9वीं शताब्दी में। और 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक। 6 महीना कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद ये सारा सब भूकंप के कारण इस तरह से सारा मिट्टी पहाड़ के जैसा ही दिखाई देने लगा। इसकी पता चीनी यात्री हुएनसांग की डायरी के आधार पे इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंघम जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का सर खुदाई करवाया। खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन था सर मॉनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान। दूसरी लाइन थी सर मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का जो एरिया था 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया मात्र 1 किलोमीटर एरिया का सर खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके ऊपर सर सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय सर नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला, तो ये दीवार काटकर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे या द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त सर यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, तो 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय से यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वर्षोमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा सर ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। 108 सब्जेक्ट की सर यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसकी बोल और जो भाषा था पाली एंड संस्कृत। नालंदा के नाम से भी जो नया यूनिवर्सिटी जो बनी है ना, ये राजगीर के पास, ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को ये डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आगे चलिए। ये वाला 15 जुलाई 2016 ओरिजिनल गेट नहीं है, तो दीवार काटकर बनाया गया है। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है। इसमें 50% सर ओरिजिनल दीवार है, 50% मेंटेन किया गया है, रिपेयरिंग। अच्छा, ये सब सपोर्ट जो देखा जा रहा है सब सारा बाद में दिया गया है सर। अच्छा, स्टेबल है दीवार है ना। ये सर जितने छोटे छोटे जो गड्ढे हैं सर, सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे। यह दरवाजा था सर उसमें एंट्री करने का, और इतनी मोटी जो दीवार था उसमें सर आपका नेचुरल एयर कंडीशन। गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। हुएनसांग सर अपना डायरी में लिखे थे किस तरह से 108 हॉस्टल, 108 मंदिर, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है सर। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना, वहीं तक सर इसका लास्ट खुदाई किया गया है, और ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया सर। अच्छा, ये पैसेज है दोनों का।
मेडिटेशन। यहाँ पे सर बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसा सर ये सामने का जो पोर्शन दिख रहा है ना, मिट्टी का पहाड़, ऐसे सर ये पूरा ढका हुआ था जब खुदाई शुरू हुआ था तब था। जी, इसका खुदाई नहीं हुआ। ये तो मैंने सर आपसे जो बताया ना कि मात्र 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया सर, जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का ओरिजिनल गेट और कहाँ पे ये पुस्तकालय मिला नहीं सर, ये मात्र 10% का प्लान है जो मिला। तो एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में बिहार कहते हैं सर। मंदिर को चैत्यास कहा जाता है। स्टूडेंट को कहते हैं भिक्षु माउंट। हम लोग आकर सर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए हैं। ये मैंने बताया मेडिटेशन ध्यान करने का जगह है। एक हॉस्टल दिखाएगा कि दोनों साइड में सर बुद्ध की मूर्ति था, जो मैंने बताया म्यूजियम में है। सारे विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया सर। ये 2 स्टोर रूम मिला है और यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। ये लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा पहला हॉस्टल देखेंगे सेम 11 ये हॉस्टल हो गया सर। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना वहाँ तक। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए बौद्ध मंदिर और समाधि हो गया। सारी मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में है। ये जो स्तूपा है सारीपुत्र स्तूप, ये नंदा का मेन तस्वीर है। जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोला जाएगा तो नंदा का मेन तस्वीर ये आएगा। 10% का जो खुदाई करके निकाला गया सर, जिसका ये प्लान नक्शा है। तो एक क्वेश्चन से फिर देखा जाए। देखा जाए पहले पहाड़ जैसा था सर। ये चीज सर आपने जो काट का जो देख रहे हैं ना, ये फिलहाल बाद में दिया हुआ है सर। व्हील चेयर के लगा गया है सर। जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं, सारे पत्थर के ये पिलर थे सर। इसके ऊपर छत हो गया। दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देख रहे हैं, दोनों साइड में सर भगवान बुद्ध का मूर्ति था सर। मूर्तियां खुदाई में जो टूटा है ये म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया। जब विद्यार्थी जब प्रवेश करते थे ना एंट्री हॉस्टल में, तो सर पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का सर ये पुराना दीवार है जो जलावट का दाग देख रहे हैं। ऊपर का जो दीवार है ये मेंटेन किया गया है, रिपेयरिंग। 6 महीना यहाँ का जो पुस्तक जला, उस समय ये पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। कितना हर हॉस्टल में 30 रूम था नहीं, 30 बच्चा रहता था। तो ऐसा कितना हॉस्टल था? 108 में 11 मिला। 108 हॉस्टल था, 11 मिला। 108 हॉस्टल था, हर में 30 बच्चा। किसी में 30-32, किसी में 40। मतलब वही मोटा मोटी। मैंने 11,500 कमरे थे। अभी सब गांव बसा हुआ है, उसके लोग खुदा के बात नहीं कर रहा है ना। अगर दूसरा कैंटीन रखता ना, कपड़ा खुदाई कर दिया। फोटो यही तो है हम लोग, यही तो हम लोगों का है। आप लोग यहीं से करते हैं? हाँ हाँ हाँ, यहीं से है। बाहर आते हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो बिहार द्वारा जानकारी चाहिए। तो जैसा जो मैंने आपको प्लान दिखला रहा था ना नक्शा सर, हाँ हाँ ये निकाले ये हॉस्टल हो गया, देखे थे ना हाँ प्लान? हाँ हाँ हाँ, वो प्लान दिखाए थे। यहाँ पे भी सर 3 राजा का निशानी दिखलाया है। हाँ हाँ, नीचे का जो लेबुल है कुमार गुप्त के समय का है, हाँ। जिस पे हम लोग खड़ा है जो हर्षवर्धन का गया। पकड़ लीजिए, पता नहीं हमको इस पर डालने का नहीं, निकालेंगे अपने लिए, हम सबसे रखेंगे। अब बस जो बता रहे इसके ऊपर तीसरा हॉस्टल जाने के लिए इसके ऊपर सीढ़ी हो गया। हाँ, तीसरा और सामने हॉस्टल था। हाँ सामने जो धनुष का जो आकृति बना हुआ है कुमार गुप्त का सर ये सिंबल और ये असेंबली हॉल। अच्छा, ये नालंदा का मेन तस्वीर है सर। जो अपने टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे तो नालंदा का मेन तस्वीर ही आएगा। ये 2600 वर्ष पुराना है सर। जो समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे ना, उस समय सर आपका यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये स्थान सर एक आम का बगीचा था, सुना जाए सर, आम का बगीचा था। तो भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सर सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। बड़ा वाला जो देख रहे हैं सारीपुत्र स्तूपा है। मोगलाइन का डेड बॉडी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा है, जिसको बोलते हैं मनोती स्तूप। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे।
ये स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आपका यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल जैसा जो देख रहे हैं सारे समाधि हैं, इधर आए ये गोल वाले सारे समाधि हैं। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला देते थे, जलाकर इनकी जो छाई होती थी यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा तो छोटा का छोटा। तो गोल जितना देखेंगे सारे समाधि, चौकोर जितना देखेंगे ये ध्यान करने का जगह है। ये बाथरूम हो गया उस समय सर आपका ये अंडरग्राउंड ड्रेनिंग सिस्टम नाला था। ये नाला पहले क्या है, बाद में इसको रिपेयर किया गया? कैसे? हाँ, सीमेंट का सपोर्ट है ना, सपोर्ट किया गया, बाद में दिया गया है। लेकिन स्ट्रक्चर पहले से था। हाँ, स्ट्रक्चर उस समय का, इससे बाद में दिया हुआ। उस समय सर जब इसकी जुड़ाई होता था उस पर सर सीमेंट नहीं थी, चुन्ना सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मीठी, ये सारी चीज मिलाकर सर पहले एक जुड़ाई किया जाता था। ये सर सारे विद्यार्थी ये कमरा हो गया। ये कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरे हैं सर रहने का। अच्छा, ये जैसे कमरा है ना। सारे पत्थर के ये जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं सारे पत्थर के ये पिलर थे। इसके ऊपर छत हो गया। ये स्थान आपका लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल हो गया सर। मैंने पूरे एरिया हॉल था, बीच में सर ये नहीं था। जब ये सेकेंड फ्लोर का ये जो बिल्डिंग टूट गई ना तो थर्ड फ्लोर देवपाल के समय में सर इसको प्रभात मंदिर था। खुदाई करने के बाद 3 राजा का 3 पीरियड दिखा सर यहाँ पर जैसे। हाँ ठीक है, आप बैठे ना। ये नीचे का जो लेवल है ये कुमार गुप्त के समय का है, ये लेवल हर्षवर्धन का, तो ऊपर पाल का। तो ये सर ये मंदिर था पूजा स्थल गुप्ता पीरियड का। एक जो वेदी बना हुआ है जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था, मूर्ति यहाँ सर म्यूजियम में है। पत्थर में जो 3 होल देख रहे हैं ना गड्ढे टाइप पे, जिसपे सर कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था अब्रक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। उस समय से ये 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला। ये भी म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया। ये कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। लोहे का जो कवर है ना ये फिलहाल बाद में दिया गया है। देख कर आइए। देखिए ये हॉस्टल है। हर हॉस्टल में लगभग 30-32 रूम हुआ करते थे और ये बीच में ये उनका कॉन्फ्रेंस रूम या कहिए क्लासरूम हुआ करता था और बीच में कुआं था इनका।